हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वापस से हम आ चुके हैं अपने फिजिक्स के नए वीडियो में। ठीक है। तो अब तक आपने देखा कि हमने क्या डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में। हाँ, डिफरेंसेस डिस्कस करे थे, बेसिकली कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज की। ठीक है। डिफरेंसेस डिस्कस करे थे, उनके यूजेस डिस्कस करे थे, कहाँ कहाँ पे यूज होती है। तो अब बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है। इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेंगे हम लोग। ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? तो देखो, हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक काम की बात, बहुत ही काम की बात, जो कि है सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन। क्या हमारे चैनल पे सभी चीज़ों जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, क्लास 10th, क्लास 10th, इन सब के वीडियो विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन आते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नेम है इंटीग्रल्स पॉइंट। हमारे चैनल पे विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। बहुत ही जल्द इस पे कंप्लीट कंटेंट आने वाला है। बहुत जल्द इस पे कंप्लीट कंटेंट आने वाला है ऑफ क्लास 10th। कंप्लीट मीन्स पीसीएम का कंप्लीट कंटेंट। बाकी आगे की चीज़ें जो होंगी उसे देखेंगे। ठीक है। तो ये पूरी कंटेंट हमें हमारे चैनल पे मिलने वाला है। तो आप इसके लिए जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है। और बाकी ढंग से फॉलो करें चैनल को और पढ़ाई करें। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ वैसे आपके लिए कुछ वन शॉट सीरीज भी लाऊं, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आ जाएंगे तो वही ज़्यादा काम आने वाली है। पर देखते हैं अभी उसके बारे में क्या करना है वन शॉट सीरीज का। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं जरूर लाऊंगा। ठीक है। चलिए, बात करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। क्या होती है साइन कन्वेंशन? देखो, चीजें बिल्कुल ना मिरर की तरह सेम है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था मिरर में? एक तो मेथड ये होता है कि आप राइट में सारी चीज़ें पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट की सारी चीज़ें नेगेटिव ले लो, ऊपर की सारी चीज़ें पॉजिटिव ले लो, नीचे की सारी चीज़ें नेगेटिव ले लो। कुछ ऐसा करने का बताया था मैंने। इसका एक और मेथड मैंने बताया था। क्या बताया था? देखो, मेथड ये है कि ये जो है आपका, अगर रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है तो इधर जाने वाली सारी चीज, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल का सेंटर, इधर की सारी चीजें पॉजिटिव, इधर मेजर करने जाने सारी चीजें नेगेटिव, ऊपर की सारी चीजें पॉजिटिव और नीचे की सारी चीजें नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? ये केस 1 था, अगर रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है, रे कुछ इस तरीके से जा रही है। अगर रे आपका इस तरीके से जा रहा हो, मान लो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जा रही हो, तो क्या होगा? तो इधर की सारी चीजें पॉजिटिव ले लो, इधर की सारी चीजें नेगेटिव ले लो, ऊपर की सारी चीजें पॉजिटिव ले लो, नीचे की सारी चीजें नेगेटिव ले लो। क्या मेरी बात क्लियर है? बस यही कहता है साइन कन्वेंशन। अगर आपने मिरर के लिए चीजें अच्छे से पढ़ रखी होगी तो चीजें देखते हुए बिल्कुल आसान पड़ता होगा। देखो, फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। देख लो, सीधा इसने भी एक लाइन में बोल दिया कि देख लो, जो हमने स्फेरिकल मिरर्स के लिए यूज करा था, वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइन ऑफ डिस्टेंसेस एक्सेप्ट दैट ऑल मेजरमेंट ऑफ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सारे डिस्टेंस क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर से ली जाती हैं। वहां पे हम सारी डिस्टेंसेस पोल से लेते थे, यहाँ सारी डिस्टेंसेस क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर से ली जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ऐसा क्यों है? फोकल लेंथ और कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका, देखो, मेन फोकस क्या होता है इसका, क्योंकि रे ऐसे आती है और एक्चुअली में यहाँ पे कट करती है। तो एक्चुअल में फोकस ये हुआ इसका, मेन फोकस तो ये है ना, प्रिंसिपल फोकस इसका यही हुआ, क्योंकि रेज ऐसे आ रही हैं और ऐसे यहाँ पे कट कर रही हैं। तो प्रिंसिपल फोकस तो ये होगा ना कि ये होगा, ये वाला आपका प्रिंसिपल फोकस होगा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल फोकस होगा। तो इस ये फोकस क्या है? राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। ये फोकस क्या है? राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए मैं बोलूंगा इसे कि ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली, अगर आप कनकेव लेंस में बात करो तो वो, देखो, यहाँ से रे ऐसे आती है और ऐसे यहाँ पे डाइवर्ज होते हुए यहाँ से प्रतीत होती है, तो लेफ्ट साइड में आ रहा है, मतलब वो नेगेटिव करेंगे। ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? देखो, हाँ, पॉजिटिव लेते हैं कनकेव कन्वेक्स लेंस के लिए, एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव। क्यों करते हैं ऐसा? लॉजिक समझ में आया बच्चों? देखो, लॉजिक हर चीज में ना समझना बिल्कुल जरूरी है। बिना लॉजिक के कुछ होना नहीं है। बिना लॉजिक के ना आप समझोगे बिल्कुल आंख बंद करके तीर चला रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा? पेपर में थोड़ी कुछ होना है।
इसलिए लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या बात समझ में आती है? देखो कनकेव लेंस कैसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं? कनकेव लेंस तो ऐसे होता है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, कुछ ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं, मतलब हमें प्रतीत ऐसा हो रहा है कि वो एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रही हैं। तो एक्चुअल में इसका प्रिंसिपल फोकस कौन सा हुआ? ये हुआ ना इसका प्रिंसिपल फोकस। वो तो बस दिखाने के लिए हो गया, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो मेन काम की चीज तो यही हुई, ये तो बस दिखाने के दांत है, ठीक है। तो आपके लिए प्रिंसिपल फोकस यही रहा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, क्योंकि रेज ऑफ लाइट इधर से इधर मोस्ट ऑफ द केसेस में जाती है, मैंने बता रखा है आपके 10th क्लास के सिलेबस में, सारी रेज ऑफ लाइट इसी तरफ जारी होंगी, लेफ्ट से राइट की तरफ। बहुत जगह देखो ये मेथड नहीं बताते, रे वाला, कि इधर से इधर जा रही है रे तब इधर होगा, इधर से इधर वाला कोई केस डिस्कस ही नहीं करता, कोई ये बताते नहीं कि इधर से इधर जब रेज जा रही हो तो इसके सारे केसेस डिफरेंट हो जाते हैं। पर ठीक है, इसका कोई जरूरत भी नहीं पड़ता, पर ठीक है मैंने आपको बता रखा है तो क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बाद में जाके आप 11th 12th क्लास में जाके पढ़ोगे 12th क्लास में, फिर मुझे ही उल्टा गालियां दोगे कि सर ने तो गलत पढ़ा रखा था, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है हमारे 10th क्लास की, और कुछ नहीं। तो देखो प्रिंसिपल फोकस ये रहा, क्योंकि ये इधर की चीजें पॉजिटिव होती हैं, इधर की चीजें नेगेटिव होती है, तो ये देखो नेगेटिव है, इसलिए हमारा प्रिंसिपल फोकस। क्या मेरी बात समझ में आती है? अच्छा, बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला क्या होता था? 1/v प्लस होता था वहां पे, यहाँ पे 1/u माइनस हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, ठीक है। u क्या होने वाला है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बात समझ में आती है? u क्या होने वाला है? u जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या होने वाला है? फोकल लेंथ। तो अब हम ध्यान रखना कि किसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, किसके लिए नेगेटिव लेनी है, याद है ना? कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। लिख दे रहा हूं मैं स्पेशली फॉर कन्वेक्स लेंस एफ इज पॉजिटिव, ठीक है। और फॉर कनकेव लेंस, नोट कर लेना इन चीजों को, ठीक है, एफ इज नेगेटिव। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? ठीक है, बस यही आपका फॉर्मूला, और कुछ नहीं रखा है इसमें। बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे आपके। मैंने बोला था ना, मिरर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो लेंस बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल रिपीट पैटर्न लगेगा सारा। मैग्निफिकेशन क्या होता है देख लो, सेम वही चीज, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है बेसिकली हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जैसे डिनोट करते हैं एन से, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, खत्म कहानी लो। इतना आसान था सर? हाँ भाई इतना आसान था। देखो आपको मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंथ इज आल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, वहां पे क्या होता था, एक चीज डिफरेंट है यहाँ पे, वहां पे होता था मैग्निफिकेशन को हम लिखते थे माइनस ऑफ वी बाई यू, वहां पे लिखते थे ना मिरर के केस में, यहाँ लिखेंगे वी बाई यू। बस यही फर्क है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, देख लो। मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बाई यू। ये रहा आपका लेंस के लिए। अगर मिरर होता तो यहाँ पे एक माइनस साइन लग जाता। क्या मेरी बात क्लियर है? लेंस के लिए है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? न्यूमेरिकल देखते हैं, आ जाओ, वो तो फालतू की बातें थी। देखो न्यूमेरिकल करें डिस्कस, चीजों को अच्छे से ग्रेस्प कर लो, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, दूसरा न्यूमेरिकल आप खुद करोगे, ठीक है। देखो, अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, देख लो भाई, क्या दे रखा है? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का मतलब क्या हुआ? ये दे रखा है कनकेव लेंस,
कनकेव लेंस का मतलब क्या हुआ, क्या है बोल सकता हूँ, फोकल लेंथ जो होगा नेगेटिव होगा, यस और नो, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर दे दिया फोकल लेंथ। लो, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब v की वैल्यू दे रखी है 10। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आप सोचो, आप सोचो। इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस में देखो कनकेव लेंस ऐसा होता है कुछ, ठीक है, हम इमेज इधर ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, इमेज भी इधर ही बनती है, यस और नो, तो v की वैल्यू क्या नेगेटिव में हो जाएगी, लेफ्ट साइड में बन रही है चीजें, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, है कि नहीं, फोकस भी इधर ही है, v भी इधर ही है, u भी इधर है, तीनों इधर है, तीनों नेगेटिव होगा। क्या बात समझ में आती है, बस यही साइन कन्वेंशन का ही खेल है, बाकी तो फॉर्मूला आप लगा ही लोगे। u की वैल्यू पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, m की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या मैं m को v बाई यू लिख सकता हूँ, v की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू अगर पता हो जाए तो m भी पता चल जाएगा। लो भाई फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आ जाओ, 1 बाई माइनस का 15 इक्वल्स टू 1 बाई माइनस का 10 माइनस ऑफ 1/u। तो ऐसा करते हैं, इस वाली पार्टी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 1/u बच जाएगा इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/10। ठीक है, एलसीएम ले लो, 15 और 10 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, 15 2 जा 30, तो यहाँ पे 2 बच गया, माइनस 10 3 जा 30, तो 3 हो गया, दिस इज नथिंग बट माइनस का 1/30। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ रही है, -30 सेंटीमीटर, यस और नो। अच्छा, जब u की वैल्यू आ गई तो क्या मैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, प्लस का v बाई यू होता है ना मैग्निफिकेशन लेंस में, तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, व्यू है v है हमारे पास, कितना है भाई, -10 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, -30। लो, मैग्निफिकेशन 1/3 आ रहा है। मैंने एक चीज और बताया था आपको कि कनकेव लेंस हमेशा ऑब्जेक्ट को छोटी कर रही है, देखो मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा छोटी, इमेज हमेशा छोटी हो रही है, देखो 1/3 आ रहा है ना। लो देख लो, ये डिस्कस कर रखा है यहाँ पे, देखो फॉर्मूला लगा है, इमेज डिस्टेंस v -10, फोकल लेंथ f -15, ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लिखा हमने, 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f लिख लिया हमने, सॉल्व करा, -30 सेंटीमीटर आ रहा है u की वैल्यू, हमने भी इतना ही निकाल रखा, हाँ, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v बाई यू होता है, लिख दिया मैग्निफिकेशन v अपॉन u, दैट इज 1/3, दैट इज प्लस 0.33। पॉजिटिव साइन शोज दैट इमेज इज इरेक्ट, हाँ एक चीज ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कि इमेज जो है सीधा बन रहा है। मैंने यही बताया था कि कनकेव लेंस से मेरा इमेज जो होती है वो बेसिकली सीधी ही बनती है, ऐसे आपने खड़ी इमेज रखी तो खड़ी ऑब्जेक्ट रखी तो खड़ी इमेज ही बनेगी। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो। ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है, 2 सेंटीमीटर टॉल का मतलब क्या है बोल सकता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इस परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। लो, कन्वेक्स लेंस बोल रहा है भैया, कन्वेक्स लेंस, ध्यान रखना, कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव होती है, यस और नो। ठीक है भाई, पॉजिटिव होती है ना। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम लेंथ, मतलब u की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगी ना, क्योंकि क्योंकि लेंस आपका ऐसे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आप कुछ यहाँ पे रखोगे, तो ये जो भी डिस्टेंस होगी ये नेगेटिव ही होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम बातें कर रहे हैं चीज़ों को, और इधर राइट साइड की होती है, फोकस हमारा कुछ यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है, तो फोकस हम पॉजिटिव लिए। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। लो भैया कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है,
चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो बाकी चीज़ काम हम आपकी हेल्प को छोड़ते हैं, ठीक है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? सोचो जरा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज नथिंग बट v बाई यू। देखो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, और क्या पता है, u पता है। इस फॉर्मूले से क्या मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पे पुट करूंगा, हमारे पास हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू भी आ जाएगी। यस और नो? जब हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू आ जाएगी, मैग्निफिकेशन भी आ जाएगा, नेचर सब कुछ आ गया, काम खत्म। चलिए बच्चों, इस तरीके से हमने आज का लेक्चर कंप्लीट करा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जाने से पहले आपके लिए बहुत बड़ा सा थैंक यू। आज लिखा नहीं हुआ है, मैं अपने गंदे हाथों से लिख देता हूँ, गंदी गंदी हैंड राइटिंग में, थैंक यू। ठीक है, फिर से आपको आपका टारगेट याद दिलाता हूँ। टारगेट क्या है? 1K सब्सक्राइबर। सो गाइस, ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय, टेक केयर।